और रायपुर से खबर, जेसीसीजे के वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह निष्कासित किए गए। विधायक धर्मजीत सिंह को जेसीसीजे से निष्कासित कर दिया गया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने विधानसभा अध्यक्ष को यह पत्र सौंपा है। विधायक धर्मजीत सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। तो SC/SC वर्ग के लोगों की अनसुनी करने का आरोप लगाते हुए विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया है। और ये पत्र सौंपने के लिए खुद रेणु जोगी और अमित जोगी वहां पहुंचे। यहां विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को ये पत्र सौंपा गया है उनका। और ज्यादा बातचीत के लिए आदित्य नामदेव हमारे स्टेट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, सवाल ये है कि 6 साल के लिए निष्कासित, लेकिन अमित जोगी के जाने के बाद से ही कई मौकों पर ऐसा देखा गया था कि अमित जोगी की और साथ ही साथ धर्मजीत सिंह की वो ट्यूनिंग नहीं थी। देखिए, अजीत जोगी के निधन के बाद से ही पार्टी जो है वो टूट के कगार में पहुंच गई है। आपने देखा खैरागढ़ के जो विधायक थे देवव्रत सिंह, उनका निधन हुआ, वो भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में लगभग शामिल हो ही गए थे। वो पार्टी की मीटिंग में जाना बंद कर दिए थे, कांग्रेसियों के साथ उनकी निकटता बढ़ते जा रही थी। वैसी जो है प्रमोद शर्मा जो बलौदाबाजार के विधायक हैं, वो भी पार्टी से अपनी दूरी बना ली है। अब विधायक 2 ही बचते हैं, रेणु जोगी और धर्मजीत सिंह। धर्मजीत सिंह की पिछले काफी समय से बीजेपी से काफी निकटता देखने को मिल रही थी। अभी जो लेटर जारी किया है जेसीसीजे ने, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब तमाम वर्गों की उपेक्षा कर रहे थे और अजीत जोगी के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करना एक बड़ा कारण था। ये इस लेटर में लिखा गया है। 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। लेकिन विजय जी, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, उन्हें पार्टी से निकाला गया। इसलिए फिलहाल उनकी विधायकी में कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर वो पार्टी छोड़ते तो कहीं ना कहीं वो जो मैंडेट वाला दल बदल कानून और तमाम चीजें जो लगता है वो उन पे लगता। अभी वो पार्टी में खुद उन्होंने पार्टी से उनके द्वारा उनको निकाला गया, मतलब वो विधायक बने रहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात इसलिए क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बैनर से ही लोरमी से वो जीत कर आए थे, अजीत जोगी के बहुत निकट माने जाते थे। ऐसे में देखिए अब बीजेपी में जाने के अलावा उनके अब कोई दूसरा चारा रह नहीं गया। ये उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव के पहले 2023 के पहले वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अब जब निष्कासन हो गया जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से, तो ये तय है कि हो सकता है और जल्दी ये डिसीजन देखने को मिले। फिलहाल ये बड़ा डिसीजन है क्योंकि धर्मजीत सिंह बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। बिलासपुर, लोरमी, ये पूरे क्षेत्र में, मुंगेली क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव है। और कहीं ना कहीं देखिए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे रमन सिंह हो, बराबर से उनको, क्योंकि संसदीय ज्ञान बहुत है, बहुत विनम्र हैं और जब खड़े होते हैं विधानसभा में बोलने के लिए तो पूरी विधानसभा उनको सुनने के लिए रुकती है। इतना बढ़िया वो भाषण देते हैं, इतना बढ़िया ज्ञान है उन्हें संसदीय। लेकिन ऐसे समय में उन्हें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से निष्कासित किया जाना, क्या जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अब रेणु जोगी बस बची हैं? प्रमोद शर्मा की जो बात आ रही है, प्रमोद शर्मा का भी ये निर्णय आ रहा है कि आज नहीं तो कल वो भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ छोड़ सकते हैं। तो फिर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विधायक बचेगा कौन? ये बड़ा सवाल है। क्या जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की आने वाले समय में कोई दूसरी रणनीति, या उन्हें पहले से ये अंदेशा हो गया था कि आज नहीं तो कल धर्मजीत सिंह पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, उसके पहले ये निर्णय ले लिया गया? तो ये सभी सवाल फिलहाल है। डॉक्टर चरणदास महंत जो है विधानसभा अध्यक्ष, उनको लेटर सौंप दिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से धर्मजीत सिंह को निष्कासित कर दिया गया है। विजय जी आदित्य, लेकिन क्या ये मान सकते हैं कि धर्मजीत सिंह खुद ये फैसला लेने वाले थे? अमित शाह के दौरे के बाद से ही ये स्थिति बनी हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल से, अजीत जोगी के निधन के बाद से ही आप समझ लीजिए, लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ उनके हाथ बढ़ने लगे थे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बैठकों में भी आना उन्होंने बंद कर दिया था, फोन उठाना तक बंद कर दिया था। ये भी कहीं ना कहीं जो है अंदर खानों से ये खबरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं दूरियां जोगी परिवार से लगातार बढ़ गई थी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अजीत जोगी जब तक थे, जब तक ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का भविष्य था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक अलग पैठ थी पूरे छत्तीसगढ़ में, एक सर्वमान्य नेता। आज भी मास लीडर अगर कोई छत्तीसगढ़ में है विजय जी, और था, तो केवल अजीत जोगी था। ना अजीत जोगी के पहले ना अजीत जोगी के बाद कोई ऐसा मास लीडर होगा, ऐसे राजनीतिज्ञ जितने भी जानकार है वो कहते हैं। तो अब अजीत जोगी नहीं तो फिर पार्टी का भविष्य क्या? तो अपना भविष्य हर कोई तलाशता है। बीजेपी से उन्होंने निकटता शुरू कर दी थी, और यही कहीं ना कहीं खला, मुझे ऐसा लगता है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को, कि अगर वो डिसीजन ले उनके पहले ही आप उनको पार्टी से निकाल दो, कम से कम ये रहेगा कि हमने आपको पार्टी से निकाला था, आपने हमको नहीं छोड़ा था।
क्योंकि अब देखिए केवल 2 ही विधायक अब जनता कांग्रेस में बचते हैं, रेणु जोगी एक और दूसरे प्रमोद शर्मा जो फिलहाल बलौदाबाजार से विधायक हैं। धर्मजीत सिंह को अब अपने पार्टी से निकाल दिया, तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो 6 विधायक हुआ करते थे कभी, अब केवल 2 ही विधायक बचे हैं। मतलब बेहद साफ है, आने वाले समय में चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। फिलहाल जो है धर्मजीत सिंह को बाहर का रास्ता पार्टी ने दिखा दिया है। रेणु जोगी और अमित जोगी ने चरणदास महंत जो है विधानसभा अध्यक्ष, उनसे जाके मुलाकात की और सौंप दिया लेटर कि हमने इनको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व है इनकी विधायकी के साथ आगे क्या निर्णय लिया जाता है। आदित्य, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि एक ऐसे नेता है जब आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे तो लगेगा ही नहीं कि वो इतने बड़े पद पर हैं, और जो ऑरा है उनका लंबे समय से राजनीति में, वो अपने क्षेत्र में ही नहीं प्रदेश में भी इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। ये बीजेपी के लिए क्या एक सुनहरा अवसर हो सकता है, वो इस तरफ बढ़ सकती है, या कोई फोन उनके पास अभी तक अगर आपकी बात हुई हो धर्मजीत सिंह से? तो बिल्कुल, देखिए विजय जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी केवल 14 विधायक हैं और लोरमी में कोई बेहतर उनके पास ऑप्शन भी नहीं था। और मैंने फिर कहा, धर्मजीत सिंह शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के नजदीक थे और कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा चेहरा है कि भारतीय जनता पार्टी तो सहर्ष स्वीकार करेगी धर्मजीत सिंह को। मैंने फिर कहा, कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, पूर्व सीएम हो, लोहा मानते हैं धर्मजीत सिंह का। ऐसे में धर्मजीत सिंह को जिस तरह से निष्कासित किया गया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है ये। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में टिकट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, अभी तक टिकट के बारे में कोई बात नहीं हो सकता। ये धर्मजीत सिंह चाहते हैं कि पहले उनसे एश्योरेंस मिल जाए उनको कि लोरमी से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उन्हें ही टिकट देगी, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। फिलहाल ऐसा एश्योरेंस नहीं मिला, इसलिए शायद देर हो रही थी। उसके पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने यह निर्णय ले लिया है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए। अमित शाह के दौरे के समय भी हमने देखा जिस तरह से निकटता दिखी, इसके पहले विधानसभा में भी हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से उनकी निकटता बढ़ते जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण था। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए। तो स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़े, और स्वाभाविक सी बात है कि एक बड़े नेता का इस तरह से जाना, या ये कहें कि उनको ही पार्टी निकाल दे, कहीं ना कहीं यहाँ जेसीसीजे को भी सोचना होगा, और दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियाँ ये सोचेगी कि पहले कौन अपने दरवाजे खोले, और कांग्रेस क्या इस बात को मान पाएगी या उनको मना पाएगी, ये एक बड़ी बात है। आगे